नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा में। हरियाणा ये रोहतक विधानसभा पड़ती है और यहाँ से विधायक जो अभी मौजूदा विधायक है वो हैं भारत भूषण बत्रा, और इसी के साथ जो उनकी टक्कर है वो है मनोज ग्रोवर के साथ में। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस इस बार कितनी ज़्यादा मजबूत है, हम बात करेंगे हरियाणा की और सीधा बातचीत करेंगे लोगों से कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन से मुद्दे हावी हैं चुनाव में। सीधा बात करते हैं। आपसे क्या नाम है सर? आप नमस्कार जी, मैं रिटायर्ड कर्नल अशोक कुमार है मेरा नाम जी, और मेरी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई उसके अलावा पूरी रोहतक में हुई, तो रोहतक को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप रोहतक को अच्छे से जानते हो, तो ये बताइए रोहतक का क्या माहौल है इस बार और किसकी लहर है? रोहतक में बदलाव का माहौल है। लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि मुख्य जो मुद्दे हैं, जो शहर के मुद्दे हैं, अपराध बहुत बड़ा है, बेरोजगारी, शहर की डेवलपमेंट जो 10 साल पहले जो डेवलपमेंट हुई थी 10 साल में उसमें टोटल गिरावट आई है और शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। उसके अलावा शहर के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वेंडर, अनऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक, अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, इलीगल कॉलोनीज, उनकी वजह से काफ़ी अराजकता आई है। तो शायद ये मुद्दे जो है ये चुनाव में भारी रहेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं मनोज ग्रोवर कितनी टक्कर दे पाएंगे? मनीष ग्रोवर जो हैं वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? मनीष ग्रोवर जी ने पहला चुनाव लड़ा था 2014 में और 2014 में वो विजयी हुए थे। उसके बाद 2019 का जो चुनाव था उसमें वो असफल रहे और मुझे लगता है कि अब इस बार भी वो असफल रहेंगे क्योंकि बीजेपी का और उनका पर्सनल पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन हुई है क्योंकि लोगों की समस्याओं को वो समझ नहीं पाए और ना ही वो समस्याओं को सॉल्व करने में कोई मदद कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि मनीष ग्रोवर जो है इस बार कामयाब रहेंगे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी सर ने बताया कि बीते 10 सालों में यहाँ बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ क्या कार्य किए हैं यहाँ लोकेलिटी के लिए, वो बताइए। उन्होंने पहले यहाँ कोई समस्या नहीं थी, ना बिजली की समस्या थी जब भारत भूषण बत्रा यहाँ के एमएलए थे जी। कोई भी समस्या नहीं थी, ना पानी की समस्या थी, ना बिजली की समस्या थी, ना सफाई की समस्या थी। सीवर जो है 2014 में साफ हुए थे जी, और अब तक यहाँ के सीवर साफ नहीं हुए हैं। 2014 से अब तक सारे सीवर भरे पड़े हैं। यहाँ पानी अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पार्क में 2-2 फुट पानी चढ़ जाता है, गलियों में 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता है। मॉल टाउन में पास एरिया है ये जी। हम आए तो यहाँ इसलिए थे कि भी ये साफ सुथरा एरिया है। 2009 में 8 में, तो 14 के बाद हम नरक में हैं। अच्छा, 2014 के बाद नरक में, लेकिन यहाँ पे तो मौजूदा जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं, उन्होंने क्या कार्य किया? मौजूदा विधायक क्या करे बेचारा। अच्छा, अब सारे हाथ में तो जो है बीजेपी ने उसके हाथ में दे रखे हैं, ग्रोवर के में। अच्छा, ग्रोवर ने कुछ किया नहीं है? लेकिन पहले के अभी जो 5 साल की बात करें, यही बीते 5 साल तो ये तो कांग्रेस के पास थे। चलिए, ये तो आपने अभी तक बताया बीजेपी से मनीष ग्रोवर की, लेकिन अभी कांग्रेस की बात करते हैं। वो क्या करे, कांग्रेस वाला बेचारे ने एक रोड बनाया है, ये देखो इतना अच्छा रोड बनाया है ये पीछे जी। उसने अपने पैसे से मतलब जो बजट मिला है उसको रोड बनवा दिए। अच्छा, जगह जगह उन्होंने रोड बनवाए हैं। इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकता ना, क्योंकि सारा कमेटी का इनका हाथ है। अब ग्रोवर ने कुछ होने ही नहीं दिया। यहाँ ये स्कीम लाए थे पानी की 3-3.5 हज़ार करोड़ की जी, साफ कर दिए बिल्कुल। कोई नलका नहीं बदला, पाइप नहीं बदले गए। उनकी स्कीम थी, ये क्या बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है उनका, अमृत योजना। अच्छा, उसमें कुछ नहीं किया, कहीं भी कोई जो है पाइप नहीं बदला गया। चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा में क्या माहौल है और किसकी लहर चल रही है। सर पहले आपसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ मौजूदा हालात के बारे में और किसकी लहर है और कौन से मुद्दे इस बार जो है हावी रहेंगे? मेरा नाम उमेद सिंह है, एडवोकेट हूँ जी, मैं एमसी विधायक रहा हूँ। इस बार थोड़ा चेंज की तरफ लोगों का रुझान है और ख़ास करके क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
यहाँ रोहतक के हैं, तो उनके कारण भी यहाँ थोड़ा सा एज है कांग्रेस को जी। क्योंकि रोहतक में जो थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया वो हुड्डा साहब के टाइम में हुआ है। यहाँ का सीवरेज सिस्टम, यहाँ की सड़कें, यहाँ के बाईपास, यहाँ का सेक्रेटेरिएट सब उनके टाइम में बना है। तो और आदमी भी वो यहाँ पॉलिटिकली भले व्यक्ति माने जाते हैं जी। वो विंडिक्टिव नहीं है, वो किसी विरोधी को भी यूँ नहीं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और इस बार लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने जी। बीते 10 साल मनोहर लाल खट्टर के कैसे रहे? मनोहर लाल खट्टर जी आदमी तो भले माने जाते हैं, परंतु इनफेक्टिव रहे हैं। अच्छा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर पकड़ नहीं थी और पकड़ डेवलपमेंट का उनका विजन ही नहीं था ना, वो ही चलाते थे सरकार को जी। तो इस बार से इसीलिए बीजेपी ने हटा दिया। एंटी इनकम्बेंसी उनके नाम की ज़्यादा है जी। पॉलिटिक्स में थोड़ा तेज़ तरार और डेवलपमेंट का विजन होना चाहिए आदमी का, वो खट्टर साहब में नहीं था जी। तो इसलिए थोड़ा खिलाफत है। और यहाँ का जो कैंडिडेट है वो उनका खास माना जाता है और उसके बारे में भिन्न भिन्न तरह की अफवाहें हैं। पैसे मतलब बीजेपी का जो यहाँ कैंडिडेट है मनीष ग्रोवर, वो खट्टर का खास माना, खट्टर का खास। आज भी सारा जो पावर थी रोहतक की वो उसी के हाथ में थी। यहाँ कोई पत्ता भी हिल नहीं सकता था। कोई ट्रांसफ़र हुआ, कोई यूनिवर्सिटी का काम हुआ, कोई मेडिकल का काम हुआ, सारे उनके हुक्म से ही चलते थे। फिर भी यहाँ लोग परेशान रहे और बढ़िया नहीं रहा, इसलिए उनके खिलाफ विशेष तरह का रोष है जी। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के, क्या माहौल है? ये जो अभी बताया वकील साहब ने, ये बिल्कुल सही है और ठीक है। और अभी आम जनता बदलाव चाहती है, तो ये इस बार बदलाव होना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अब की बार यहाँ मतलब कांग्रेस का आनी चाहिए, क्योंकि जो आज तक काम हुआ है सिर्फ उनके राज में हुआ है। और ये जो खट्टर पट्टर है, इसने सिर्फ करनाल अम्बाड़ा वहाँ काम किया या रोहतक के अंदर कुछ नहीं किया। तो मैं सबसे अपील करता हूँ अब की बार इनके हाथ मजबूत की जाए। अच्छा, तो जैसे कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 90 में से इस बार कितनी कांग्रेस के खाते में आएंगी, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता जी, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो कमेंट। 5 अक्टूबर को मतदान। 4 बार अप्लाई कर लिया, मेरा वोट ही नहीं बना के देते। अच्छा, आप वोटर आईडी कार्ड? हाँ जी, मतलब 4 बार अप्लाई कर चुका हूँ। हर बार ये कह दिया जाता है कि भी आपका इस बार बन जाएगा, तब भी मेरा वोट नहीं बन के आया। तो इसके बारे में क्या कमेंट्स कर सकता हूँ? काफ़ी अजीब बात है कि आपने इतनी बार अप्लाई भी किया लेकिन अभी तक आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। आप बताएं सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है हरियाणा का माहौल? हरियाणा का माहौल तो जो है ओवरऑल बदलाव का ही है जी। युवा किसकी तरफ देख रहा है इस बार हरियाणा का? युवा रोजगार की तरफ बढ़ रहा है, कि चाहता है कि हमें जो काम मिले, अच्छे से एजुकेशन बढ़िया हो, उसके लिए लगा हुआ है युवा। और मेन मैं रोहतक के बारे में कहना चाहता हूँ, 6 साल से निगम में मेयर जो है वो बीजेपी का था जी। और 6 साल में हर मीटिंग में मेयर का एक ही शब्द होता था कि मेरी नहीं चल रही। अच्छा। जबकि विधायक जो था वो कांग्रेस का था, लेकिन जो पावर थी वो सारे मनीष ग्रोवर जी के पास थी। उसको सुपर सीएम बोलते थे रोहतक में जी। अब भी जो है मनोहर लाल खट्टर जी सेंटर में मिनिस्टर बन गए, लेकिन सारे हरियाणा की, अब तो देश के ही जो भी मीडिएटर हैं वो सारे मनोहर लाल के जो थ्रू काम नहीं होते, वो मनीष ग्रोवर के माध्यम से करवाते हैं। और दूसरा जो निगम में है, कहना चाह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के बाद यहाँ मनीष ग्रोवर जो है दूसरे नंबर पे। रोहतक में नहीं, हरियाणा में ही मनीष ग्रोवर जो है 2nd नंबर पे हैं उनके लिए। और जो निगम में जो आम पब्लिक को दिक्कत है ना, हाउस टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की, फैमिली आईडी की, लोग दर की ठोकरें खा रही हैं। अगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट भी लेना हो तो वो फैमिली आईडी के बगैर मिलेगा ही नहीं। आप कितने ही चक्कर काट लो, फीस दे लो, लाइनों में घूमते रहो, किसी की सिफारिश करा लो, किसी के
कोई काम नहीं। फैमिली आईडी कंपनी आती हैं, सर्वे करके चली जाती हैं, भाग जाती हैं, लेकिन लोग धक्के खाते रहते हैं, कोई उनके रिकॉर्ड ठीक नहीं होता, बार बार अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट देते रहते, नहीं होता। नौकरियों के बारे में ये है कि हर बार जो है पेपर आउट होते रहते हैं, परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं। अब कह रहे हैं कि हम 24,000 लगाएंगे, जो कि 10 साल में इन्होंने कोई वो नहीं लगाया जी। ठीक। और जो मेडिकल में है, इतना बुरा हाल है कि कोई 10 साल में कोई भी प्रोजेक्ट नया नहीं बना, ना कोई बिल्डिंग आई, ना और कोई मशीनरी आई। कुछ प्रोजेक्ट चले हुए हैं जो पिछले 10 साल से बंद पड़े हैं। तो 10 साल में बीजेपी ने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया हरियाणा में? हरियाणा का तो पता नहीं, रोहतक में कुछ नहीं किया। रोहतक में सिर्फ एक ये और ब्रिज बनाया है सिर्फ जी 10 साल में, और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। मनीष ग्रोवर जी क्योंकि हार गए थे, उसने बदला लेना था रोहतक का। ना रोड बने, ना सीवरेज, ना पानी, ना कोई निगम की साफ सफाई की कोई सुविधा, जो ना कूड़े के ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ। तो मेरी ये उम्मीद है सभी से कि अब की बार बीजेपी को हटाओ और कांग्रेस के लाओ, बदलाव लाओ जी। हाँ, थैंक यू सो मच। एक बार उमेद जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि 90 सीटों पर इस बार क्या रुझान रहेगा, इनका क्या एक तरह से विश्लेषण, क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या आप मानते हैं कि 90 सीटों पे किसका दबदबा रहने वाला है इस पर? कांग्रेस का एज लगता है, और ऐसा लगता है कांग्रेस 60 के करीब सीट ले जाएगी। 60 के करीब? तो कहना चाह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में? हाँ, ऐसा लगता है आज तक तो, और चुनाव में पता नहीं कब बदलाव आ जाए जी। क्योंकि 5-7% वोटर तो ऐसा भी होता है, कुछ जीतता दिखता हो उसके हक में भाई सरकार तो आ ही रही है, क्यों पंगा लिया। तो कांग्रेस के हक में एज है। हालांकि कुछ सीटों पर मुकाबले भी हैं, परंतु ज़्यादातर सीटों पर एज कांग्रेस का है जी। और ख़ास करके जो कांग्रेस की कमज़ोर बेल्ट थी वो जीटी रोड मानी जाती थी। इस बार जीटी रोड पर पानीपत से आगे निकलते ही कांग्रेस का एज शुरू हो जाता है। आपका गरुंडा, करनाल पर भी मुकाबला है, नीलोखेड़ी, थाने शहर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाड़ा तक चले जाओ, उधर फिर चंडीगढ़ चले जाओ। एक आध सीट पर बीजेपी है, बाकी कांग्रेस ज़्यादा। रोहतक में 4 सीटें विधानसभा की, इन चारों में से कांग्रेस कितनों पे हावी रहेगी और बीजेपी कितनों पे जो है लगता है कि जीत हासिल कर पाएगी? मुझे लगता है 3 सीट तो कांग्रेस की क्लियर लगती है, रोहतक की भी जी, और कलानौर की भी, और भूपेंद्र हुड्डा की तो अपनी सीट है, उस पर तो करने की ज़रूरत नहीं है। और महम पर मुकाबला है। तो महम पर मुकाबला, महम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, तो निर्दलीय के हक में है, बीजेपी वहाँ कमज़ोर है। और लोग तो ऐसा मानते हैं बीजेपी वाले को उस निर्दलीय ने टिकट दिवाई है पैसे लेके, वो तो बिल्कुल ही जीरो है। ज़्यादा 10,000 वोट ले जाए तो बहुत है जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे भी आपको दिखाते रहेंगे इसी तरह से तमाम सीटों से, जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा चुनाव की खबरें आप तक पहुंचा पाएँ। तब तक देखते रहिए आप वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार।